अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो हमारा सफ़र है ये चोलिस्तान डेज़र्ट जीप रैली का है। और आपको पता है कि जब बहावलपुर की मशहूर जगह है चोलिस्तान डेज़र्ट जीप रैली। और यहाँ पर बड़े लोग आते हैं जो दूर दूर से, गैर ममालिक से भी और पाकिस्तान से भी, सिर्फ चोलिस्तान जो है डेज़र्ट जीप रैली को देखने के लिए और इस चोलिस्तान को देखने के लिए। ये हम अभी जा रहे हैं, हमारे दोस्त हैं शहीन भाई जो डेज़र्ट जीप रैली में गाड़ी भी भगाते हैं। अभी हम रास्ते में हैं, मेरे साथ हैं जवेद भाई और उस्ताद अमजद, इलेक्ट्रिशियन, बहावलपुर के बड़े मशहूर नामवर इलेक्ट्रिशियन हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा बिज़नेस है इनका। और शहीन भाई के मुलाजिम, तो उन्होंने हमें अहमदपुर से रवाना किया, वो अपनी गाड़ी पे पीछे आ रहे हैं। तो जब हम यहाँ पहुँच गए हैं, तकरीबन हम कोई 80-90 किलोमीटर कर गए हैं तो चोलिस्तान की तरफ अहमदपुर से। तो देखें सूरज गरूब होने का कितना प्यारा मंज़र है। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है। हर तरफ वीराना है, कोई इतने वो सायादार दरख्त भी नहीं हैं और ना ही कोई फलदार दरख्त हैं। तो ऐसे देखें हम सफ़र में हैं और आपने देखा कि हर तरफ आप नज़र देख रहे हैं कि ये गंदम कटी पड़ी है। गंदम की फसल जो है वो कट चुकी है और हर तरफ दूर दूर नज़र जाती है तो कुछ भी नज़र नहीं आता। कुछ कहीं कहीं पे हमें दरख्त देखने को मिलते हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊं कि हम जब वहाँ गए ना, हम रेत की तरफ गए, नीचे जो रास्ते बने हुए थे, तो हमारे पीछे कुत्ते पड़ गए। गाड़ी के पीछे कुत्ते पड़ गए। तो हमने कहा यार यहाँ तो जो रोही में ऐसा ना हो कि ये कोई खूनखार कुत्ते हैं और हमारा कोई नुकसान कर दें। तो फिर हमने इनको छेड़ना भी शुरू कर दिया। मैंने अमजद भाई को कहा यार गाड़ी मोड़, दोबारा इनको तंग करते हैं। तो हमने इनको तंग भी किया। तो इसी तरह बस हमने अपना सफ़र तो जारी रखा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सूरज गरूब होने का या तो चोलिस्तान में देखने का मज़ा है, या फिर कहते हैं कि साहिल समंदर पर। मैंने तो वो देखा नहीं, लेकिन रोही में तो मैंने देखा उस दिन के। इतना मुझे मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, क्या बात है। आप देख सकते हैं कि अब बैक पे सूरज नज़र आ रहा है और ये देखिए एक दरख्त खड़ा और कैसे खुला मैदान है। यकीन करें सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया इसको रोही को देखने का। मैं रैली की हद तक तो जाता रहा हूँ। हम यहाँ जो है ना, वो शहीन भाई का जो दोस्त है, वो उनका मुलाजिम, वो रास्ता भूल गया। सॉरी, उनका मुलाजिम है, वो रास्ता भूल गया। तो हम वहाँ पे खड़े हुए थे। अभी देखें वो आ गए हैं, वो हमारे आगे हैं और हम लोग जो है उनके डेरे की तरफ रवाना है। लेकिन मुझे बार बार आपको बताने में भी मज़ा आ रहा है और देखने में भी कि देखें सूरज का जो मंज़र है। और मज़े की बात बताऊं कि हमारी गाड़ी में मट्टी ही मट्टी। देखें यहाँ पे आपको ऊँट भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो गाय होती हैं यहाँ पे रोही में होती, तो गायें और ये ऊँट वगैरह होते हैं, तो इनको लोगों ने अपना नंबर लगाया होता है और इनको रोही में छोड़ देते हैं। तो बस ये वहाँ पे घूमती रहती हैं, अपनी मर्ज़ी से खाती रहती हैं, जिधर मर्ज़ी जाएँ। जिनकी फसल काश्त हुई है वो इनको इधर भगा देते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल है। तो देखिए अब हमारी गाड़ी में मट्टी कैसे आ रही है और हमारा जो हाल था, मैं आपको क्या बताऊं यार। हमारा हाल इतना बुरा था वहाँ पे। जब मैं उतरा हूँ तो आगे आप देखेंगे कि मट्टी ही मट्टी थी हमारे ऊपर। हमारी गाड़ी तो ऐसे लग रही है जैसे मिट्टी को सक कर रही है ना। अमजद भाई ड्राइव कर रहे हैं, साथ जो जवेद भाई बैठे हुए हैं और मैं पीछे बैठा हूँ, मेरे साथ वो शहीन भाई के मुलाजिम बैठे। लेकिन मट्टी इतनी गाड़ी के अंदर आ रही थी, इतनी मट्टी कि हम सांस लेना भी मुश्किल था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आपने जाना है तो आपके पास एक तो जो है वो 4x4 गाड़ी होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि आपकी गाड़ी में मट्टी नहीं आनी चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। हमारी तो गाड़ी ऐसी थी खटारा, हम तो इसी में ही चल पड़े। लेकिन फिर उस खटारा का जो हमें सज़ा मिली हमारे, मैं आपको क्या बताऊँ, मट्टी मट्टी। ये देखे लोग, ये आपने चार पहिया देखी, और ये भी किसी ने अपना झोपड़ा बनाया हुआ था। तो इसी तरह लोग यहाँ सोते हैं रात में, और रात में यहाँ ठंड हो जाती है। ये देखें मैं बार बार कह रहा था, ये सूरज गरूब होने का जो मंज़र है, सुबहान अल्लाह। रोही में बहुत मुझे मज़ा आया इसको देखने का। आप भी देख रहे हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। अमजद भाई भी यहाँ बड़े खुश हुए, हम सब दोस्त के यार वाकई। और पीछे ये दरख्त देखें और अल्लाह ताला का क्या वो मंज़र है कि इतना खूबसूरत लग रहा है रोही। और ये देखें दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई बशर नहीं है। समझ लो हम ही थे। हमें तो वहाँ लगता था कि सिर्फ हम लोग ही हैं। हमारा सफ़र जारी है। तो हम इसी तरह अपने सफ़र की तरफ चल रहे थे। रास्ते में अब काफ़ी लंबा सफ़र था और मट्टी भी इतनी थी, तो मेरा तो दिल भी घबरा रहा था
कि यार ये मिट्टी से जहाँ हम, अच्छा मज़े की बात है मेरे पास कोई कपड़ा भी नहीं था जो हम जो है ना वो अपने वो मुंह को लपेट लें और हम सांस हमें ज़रा आसानी से आ सके। तो बड़ी उलझन हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, लेकिन इतने खूबसूरत मंजर भी देखने को मिल रहे थे। ये आप देख सकते हैं कि सूरज गरूब हो रहा है और गाड़ी में बैठे हुए मैंने वीडियो बनाई कि मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं, दोस्तों को दिखा सकूं। तो बहुत मज़ा आ रहा था। हमारा सफ़र भी जो है अभी ख़त्म नहीं हो रहा था और मैं सोच रहा था पता नहीं शाहीन भाई का जो डेरा है जहाँ पे उसने रकबा ठेके पे लिया वो कितनी दूर है। तो इसी तरह हम उसके पीछे पीछे, उसकी गाड़ी आगे थी और हमें तो कुछ नज़र नहीं आता था। फिर हमने सोचा कि हम जो है ना थोड़ा वक्फ़ा रखते हैं ताकि हमें कुछ नज़र तो आए। तो फिर मैंने अमजद भाई को कहा, अमजद भाई थोड़ा सा आप स्लो चलाएं, थोड़ा पीछे रखें ताकि हमें कुछ नज़र तो आए, कहीं ये ना हो वो कहीं और चला जाए और हम कहीं और चले जाएं। और रोही में कहते हैं जो गुम हो जाता है वो जल्दी फिर मिलता नहीं है, क्योंकि ये जो डारें कहते हैं इनको, डार बनी होती है, ये बंदे को कहीं का कहीं ले जाती है। तो दिन में तो फिर भी कोई समझ आती है, रात में तो रोही में बंदा मिल ही नहीं सकता, कहीं का कहीं निकल जाता है। और यहाँ से बॉर्डर भी नज़दीक है, तो यहाँ पे बड़ी चीज़ें देखने को मिली, मुझे बहुत इन्जॉय की। तो हम उसके डेरे की तरफ जा रहे हैं, अभी भी रास्ते में हैं। तो आगे जो है उनका डेरा है तो सिंपल सा उन्होंने बनाया हुआ कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम तो जा रहे हैं खाबे शाबे खाने के लिए कि वहाँ देसी मुर्गी होगी और इस तरह का माहौल होगा। लेकिन बार बार सूरज सामने आ रहा है तो मुझे सूरज देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन ये मिट्टी जो देख रहे हैं ना आप, ये जो मिट्टी अंदर गाड़ी के आ रही है यार, इससे मैं ना बहुत ज़्यादा मुझे वो सांस की भी थोड़ी तकलीफ़ हो गई। और ये ऊँट देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। ये दूसरी बार वीडियो आ गई है सामने, लग गई है इसमें। तो चलें कोई नहीं, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन रोही की क्या बात है। रोही में तो जाने का मज़ा ही अपना है। आपने बड़ी बड़ी सैर की होगी, लेकिन किसी दिन अगर आपका कोई रोही में दोस्त है, मट्टी देखो यार, मट्टी ने तो यकीन करे जलील कर दिया। और सांस में भी मट्टी थी और बुरा हाल था वहाँ पर, तो कोई कपड़ा वगैरह भी नहीं था। तो नाज़रीन वहीं से बात शुरू करता हूँ कि अगर रोही में आपका कोई दोस्त है तो आप एक बार ज़रूर जाएं और उसके पास रात वहाँ पे रुकें। हमारे एक दोस्त और भी हैं, चौधरी नासिर अहमदपुर के हैं, उनका भी डेरा है। उनका डेरा तो मैं आपको पहले अपनी एक दो वीडियो में दिखा चुका हूँ। उन्होंने तो कुप्पा शुपा और एक बहुत अंदर खूबसूरत माहौल, और फिर वो उनके जानने वाले हैं जो म्यूज़िक वाले गाना शाना गाते हैं, उनको बुलवा लेते हैं गुलकारों को। तो हम वहाँ पे फिर वो जो रोही के हवाले से या के बहावलपुर के जो इस खिते के रवायती गाने हैं वो जो सराइकी में और इस तरह के, वो हम सुनते हैं। तो वहाँ पे फिर और ही मज़ा आता है, क्या बात है वो सुनने का। तो सफ़र हमारा जारी है, हम रास्ते में हैं, आगे अभी उनका डेरा आने वाला है। यकीन करें डेरे पे जब पहुंचा हूं तो मैं बहुत अच्छा लगा है और बहुत मज़ा आया। ये ऊँट भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी फीलिंग्स बनी हुई है। तो ये आ गया जी उनका डेरा। तो आप देखें ये उनका डेरा है और हमारा हाल भी आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि गाड़ी पे भी क्या हाल है, और ये मेरे देखे सारे मैं मिट्टी से भरा हुआ हूँ। इस वक्त हम जो है जो अजीम वाला टोबा है उससे भी आगे 10-12 किलोमीटर जो है मौजूद है, और हमारा आप हाल देख रहे हैं कि मिट्टी मिट्टी हो गए हैं। आज हमने जो यहाँ पे चोलिस्तान का विज़िट किया ना, कमाल किया कि हमारी गाड़ी में सारी मिट्टी थी, हमें कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। इंशाल्लाह आगे भी आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या है। ये हमारे दोस्त हैं जो शाहीन भाई, ये यहाँ पे ये उनका डेरा है और हम यहाँ पे आए हुए हैं। आपको याद होगा कि शाहीन भाई बड़ा मशहूर आदमी है, हमारे बहावलपुर का बड़ी मशहूर शख्सियत है। वो चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में जो है वो गाड़ी भी जो है रेस में भगाते हैं, और माशाल्लाह उन्होंने 2-4-5 मरतबा जो है वो विनर भी आए हैं रैली के अपनी कैटेगरी के। तो इंशाल्लाह आपको अभी विज़िट करवाएंगे चोलिस्तान का। यहाँ पे हम देसी खाने हैं, देसी माहौल है यहाँ पे, तो दुनिया ही और है जी। ये देखें, ये उन्होंने यहाँ पर जो हैं देसी जो हैं वो मुर्गे रखे हुए हैं, मुर्गियाँ हैं। तो उन्होंने सिर्फ ये इसीलिए रखी हुई कि यहाँ दोस्त अहबाब आते हैं, तो उनकी खातिर तवाज़ो करने के लिए कि उनको एक अच्छा रोही का जो है वो गोश्त खिलाया जाए। और ये उनका वो बना हुआ है झूंपड़ा जिसमें वो उनके जो मुज़ारे हैं वो रहते हैं। और साथ एक उन्होंने वो कैंप भी लगाया हुआ है। वो जो ये देखें, ये हमारी वहाँ पे आया जी थी, ये हमारी खाला थी, ये एक नन्हा सा बच्चा है। ये बेचारा देखे रोटियां बना रहा है और हमें तो बड़ा मज़ा आया। ये देखे कितनी प्यारी रोटियां बना रहा है। बड़ा मैं हैरान हुआ कि इतनी अच्छी रोटियां वो लगा लेते। और ये तंदूर देखे, छोटा सा तंदूर बना हुआ है, छोटी सी तंदूरी टाइप, और इसमें देखें आग उसने जलाई हुई और इसी के ऊपर ही खाना बनाते हैं और इसी के ऊपर ही वो जो है ना रोटियां अपनी बना लेते हैं।
तो आप ये देख रहे हैं कि वो अब देखें उसका रोटी बनाने का स्टाइल देखें कि कमाल है। वो एक बच्चा है, उसको ट्रेनिंग देखें कि यहाँ पे सारी रोटियाँ शोटियाँ यही बनाता है, सालन रोटी यही बनाता है। और यहाँ पे जो है ना रोही की रोटी खाने का मज़ा ही और है। जो यहाँ पे जब आप रोही में पहुँच जाते हैं तो रोही में रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और है। फिर यहाँ पे लस्सी, जो लस्सी मिलती है यार सुबहान अल्लाह, मैं आपको क्या बताऊँ, लस्सी पीने का भी मज़ा अलग है। ये देखिए ये शहीन भाई का एक सिंपल सा उसने वहाँ पे, ज़ाहिर बात है रोही है, डेरा बनाया, ये उनकी गाड़ी खड़ी है और साथ हमारी ये चार पहियाँ पड़ी हैं। यहाँ पे हम बैठे और हम सोए भी रात यहीं पर हैं। लेकिन रात में यार इधर बहावलपुर में तो बहुत गर्मी थी, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा माहौल था। ये देखें उन्होंने कबूतर भी रखे हुए हैं और उनकी मुख्तलिफ़ इकसाम हैं कि उसमें मुख्तलिफ़, जैसे मैं तो नहीं जानता इनकी कैटेगरीज़ क्या होती हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के थे, मैं यही कहूँगा। और इसमें मुर्गियाँ भी हैं। और वो शहीन भाई अभी हाथ मुँह धो रहे हैं, देखें लोटे में पानी डाला हुआ और उसी से ही वो कुरलियाँ भी कर रहे हैं। और ये देखें उन्होंने डक बतख भी रखी हुई हैं वहाँ पे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं जो ड्रैगन डक। तो ये ड्रैगन बतख है और ये उड़ती भी है, तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी वहाँ पे, उन्होंने ये रोही में शौक से रखी हुई हैं। तो ये हमारे देखें बिस्तरे वगैरह लग गए हैं, तो हमने रात यहीं पे सोना है। अभी हमारा खाना तैयार हो रहा है, वो जहाँ शाहीन भाई खड़े हुए हैं देखें मुंह साफ़ कर रहे हैं, उसके पीछे देखें वो हमारे खाने की तैयारी हो रही है। और यकीन करें बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी मैंने थोड़ा मुँह शू साफ़ किया है, मैंने कहा चलो मिट्टी तो उतारूँ यार, कपड़े वपड़े हमने उतार के झाड़े। तो अब हम यहाँ पे बैठे हुए और इतना मज़ा आ रहा है ना, यकीन करें क्या बात है। बहुत मज़ा आ रहा है। हम यहाँ बैठे हुए थे, शाहीन भाई ले आए पीने के लिए ठंडा पानी, बर्फ़ साथ हम लेके आए थे। वो रास्ते में जैसे हम सफ़र कर रहे थे तो अड्डे वगैरह आते हैं छोटे छोटे बने हुए, जहाँ से लोग ख़रीदो फ़रोख्त भी कर लेते हैं रोही के रहने वाले, तो वहाँ से हमने बर्फ़ भी ली। लेकिन ये जो मुर्गियाँ फिर रही थी ना, मुर्गियाँ देख देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था। ये देखें दिल चाह रहा था इस मुर्गे को मैं खा लूँ। ये जो उनका बना हुआ है ना उसकी बैक साइड पे, जिसमें वो रिहाइश पजीर हैं, वो जो कुप्पा सा बनाया हुआ है उन्होंने अपना रिहाइश के लिए, कमरा सा, तो उसके पीछे ये जगह बनी हुई है। तो ये ठंडी थी, देखें यहाँ पे मुर्गा दो मुर्गियों के साथ इंजॉय कर रहा है और लेटे हुए ठंडी मट्टी निकाल रहे हैं और जो गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। तो यहाँ इनको देखकर मेरा दिल बड़ा किया कि यार इस मुर्गे को तो आज शहीन भाई गिरा दो यार, बड़ा मज़ा आएगा यार। ये रोही का मुर्गा, और आपको पता है फिर रोही की चीज़ों की तो अपनी ही लज्जत है। वहाँ पे जो गोश्त मिलता है नमकीन होता है, जो कोई बच्चा या के बकरा वो उसका हम गोश्त लेके पकाते हैं तो वो तो नमकीन होता है। और यकीन करें ये देखें अभी आप देखेंगे कि ये देखें चाय बन रही है हमारी ना, सुबह नाश्ते के टाइम, हमारी रात हम सो गए थे, अब ये चाय देखें, ये चाय बन रही है, कैसे बन रही है ये चाय। वो लड़का अंदर चला गया कुछ चीज़ उठाने के लिए, मेरे ख्याल कप वप धो रहा होगा जो चाय डाल के उसमें ही हमें पिलाएगा। अब रोही में मुझे तो ये भी अंदाज़ा नहीं था कि कप भी होंगे, लेकिन वो ये पड़े हैं कप, उसने धोए और दूसरे मेरे ख्याल धोने गया, तो ये चाय बन रही है। और ये सुबह का मंजर है आप देख रहे हैं। और ये कबूतर, ये शहीन भाई का ट्रैक्टर ट्राली खड़ा है। तो बड़ा मज़ा आया यार, सुबह जैसे सूरज निकला है तो फिर मैं तो नींद ही इतनी आई, रात लेट तक बातें करते रहे तो नींद ही मुझे इतनी आई। सुबह मैं थोड़ा लेट उठा तो सूरज निकलता हुआ जो तलू का मंज़र था वो मैं आपको नहीं दिखा सका, माजरत। कभी फिर गया चोलिस्तान में तो आपको दिखाऊंगा। और ये देखें ये इन्होंने छोटा सा एक तालाब वहाँ पे बनाया हुआ है जिसमें ये थोड़ा पानी स्टोर करते हैं और फिर ये पानी इनके इस्तेमाल में आता रहता है। तो ये सुबह के मंज़र हैं। रोही में तो फिर गाना गाने को भी दिल करता है। सजन कदी मोड़ मुहारा ते आ, वतनो दिलड़ी हो तेरी रोही दे कंडड़े बेरियां जो कयान वसावी हाँ मेरियां वे मैं तेरियां वे मैं तेरी हाँ जालिम है तू कमली दा चनो दिलड़ी लुटी तैं जा। अब ये दोपहर का टाइम है, हम ज़ाहिर बात है खाना शाना नाश्ते पे मसरूफ़ थे।
तो ये अभी दोपहर का टाइम है, दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, छोटा सा ये किकर का दरख्त लगा हुआ है, पहाड़ी किकर है ये। तो यहाँ पर हम बैठ गए, ये जुवेद भाई बैठे हुए हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं। आपको पता ही है सऊथ अफ्रीका रहे हैं, हमारे दोस्त हैं और बड़े नफीस आदमी हैं, बहुत जो है ना नफीस आदमी हैं और बड़े प्यारे दोस्त हैं। तो यहाँ पे शाहीन भाई ने जो मुर्गियाँ रखी थी उनके चूज़े भी थे छोटे ना, अंडों से चूज़े भी निकले हुए थे, तो वो भी बड़े प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे सुबह सुबह हवा चल रही थी तेज़ और ठंडा ठंडा माहौल था, ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी। अभी इतनी गर्मी नहीं हुई थी कि जो है बदमज़गी सी हो जाए, जैसे चोलिस्तान में दोपहर होता है तो फिर बहुत ज़्यादा रेत तप जाती है और फिर बड़ी गर्मी होती है। और इसी के साथ खाबे शाबे का टाइम हो गया था, दोपहर का टाइम था, दोपहर के खाने का जो टाइम था, क्या बात है। फिर शाहीन भाई ने जो बनाया खुद खाना, आय हाय हाय मैं क्या बताऊं, फिर रोही के खाबे और फिर बस ना पूछ। तो इसी तरह फिर जो है ना हम वहाँ बैठे हुए थे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और फिर यहाँ का तो जो मंज़र है वो कुछ और ही है। गर्मी होती है तो साए में बैठना बड़ा अच्छा लगता है। बस खाना खाने के बाद फिर हमारा जो है वापसी का प्रोग्राम बना। तो वापसी जब हम निकले तो हमने देखा कि वो आपने सुना होगा वाह वरोला या वरोला, जैसे भी उसको सराइकी में या पंजाबी में तो वाह वरोला कहते हैं और सराइकी में शायद वरोला कहते हों। तो इससे हम डरते भी बहुत थे बचपन में ना, जी जिन होते हैं इसमें, तो ये जिन उड़ा के ले जाते हैं। तो कुछ ऐसा सीन भी हमें देखने को मिला, आप देख रहे हैं कि ऐसा सीन भी हमें देखने को मिला। ये हमारी वापसी है, अब हम वापस बहावलपुर जा रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा इसी तरह एक और वीडियो बनाऊंगा। इसमें अगर कोई कमी पेशी होगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, कोशिश करूँगा कि अगली बार मैं इससे भी अच्छी वीडियो। दिलड़ी लुटी तैं यार सजन कदी मोड़ मुहारा ते आ वतन, तेडी रोही दे कंडड़े बेरियां झोंका आन वसावी हाँ मेरियां, वे मैं तेरी हाँ वे मैं तेरी हाँ, जालिम है तू कमली दा चन, हो दिलड़ी लुटी तैं यार सजन।